अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो उन बहन भाइयों के लिए जिनके याददाश्त का बहुत प्रॉब्लम है, डिमेंशिया। डिमेंशिया को अमूमी तौर पर हम आम तो इस्तेमाल नहीं करते, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। डॉक्टर ही आपको कहते हैं कि आपको डिमेंशिया हो चुका हुआ है, तो आप प्लीज इसको जरा गौर से सुन लें। इसके अंदर मैं आपको डिमेंशिया की वजूहात भी बताऊंगा, मैं डिमेंशिया का इलाज भी बताऊंगा और जो फार्मुलेशन आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला अजीज आपकी याददाश्त को बहुत बेहतर कर देगी। सिर्फ रिक्वेस्ट एक ये है कि थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि ये है क्या, डिमेंशिया होता क्या है। याददाश्त में कमी जो है, अगर हम जैसे बात करते हैं, बात करते हुए बात का भूल जाते हैं, दूसरे बंदे का नाम भूल जाते हैं, यह भी डिमेंशिया में है। अगर आप कोई काम करने के लिए जाते हैं, घर वाले कहते हैं कि ये काम करें जाए, आप बाहर जाते हैं लेकिन वहां पर जाकर भूल जाते हैं किसी चीज का कि ये क्या है, मैं क्या क्या लेने आया था, कुछ चीजें ले आए और कुछ भूल आए, ये भी डिमेंशिया में आता है। लेकिन एक खास चीज यह होती है जिसकी तरफ हम गौर नहीं करते। अगर आप मनसूबा साज अच्छे नहीं है, मनसूबा साजी आप अच्छी नहीं कर सकते हैं, तो यह भी डिमेंशिया में आता है। ठीक है, यह भी यह होता है कि आपका दिमाग जितना प्रॉपर काम करना चाहिए उतना काम कर नहीं रहा होता, जिसकी वजह से आपको डिमेंशिया होता है। यानी कि यह आपका डिमेंशिया की ही एक अलामत है, मनसूबाबंदी अच्छी नहीं होती। दूसरा यह होता है कि बाज़ औक़ात आप चीजों का भूल जाते हैं, घर भूल जाते हैं, एड्रेस भूल जाते हैं, यह भी डिमेंशिया में आता है। खैर, यह लंबी फहरिस्त है। भूल जाने को डिमेंशिया कहते हैं। वो चीजों को भूले, अल्फाज को भूले या किसी भी चीज को भूल जाए, वो आप अच्छी मनसूबा न कर सकें, डिमेंशिया आता है। अब होता यह है कि इसकी वजूहात क्या क्या हैं, और मैं थोड़ा सा, मुझे एक भाई ने मैसेज किया, उन्होंने कहा जी कि आप सिर्फ यूं लगता है कि सिर्फ हर्बल ही जानते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं आता जाता। मैंने कहा बड़ी बड़ी बात है यार, मैं तो इसलिए करता होता था प्रोग्राम सादा जबान में कि लोगों को आसानी से समझ आ जाए। उस बंदे ने यही मुझे पर कह दी। मैं कहा अच्छा ठीक है, चलो बरादर, ये आपके लिए है। अल्जाइमर डिजीज इसे कहा जाता है। इसके अंदर यह चीज होता है कि आपके जो इम्लाइड प्लेक होता है वो ब्रेन के अंदर जमना शुरू हो जाता है। और अब आपको मैं ये बताऊंगा कि हर्बल, कुर्बान जाइए उन लोगों पर जो आज से हजारों साल पहले इसका इलाज करते थे। उन लोगों ने कैसे जाना था कि यह क्या चीज है। इम्लॉइड प्लेक होता है, वो आपके न्यूरॉन्स के ऊपर जम जाता है और आपको अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। नंबर 2 ये चीज होती है कि आपके जो वेस्कुलर डिमेंशिया है, इसको वेस्कुलर डिमेंशिया भी कहते हैं कि वेस्कुलर डिमेंशिया हो जाता है उसका, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन है ना आपके, वो ब्रेन के अंदर इबनॉर्मल प्रोटीन जो है ना वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो भी इसकी काजेस के अंदर आता है। फ्रंटो टेम्पोरल जो है डिमेंशिया, उसे भी कहा जाता है कि इसके अंदर जो बुजुर्ग होते हैं, खासकर ये उन लोगों की बीमारी होती है कि जो नर्व्स है ना आपकी, वो डिजनरेट हो रही होती हैं, टूट फूट कर। देखिए, एक वक्त है, वक्त के बाद हर चीज ने ही फना होना है। ठीक है, इंसान ने भी वापस जाना है, और उसका ब्रेन भी क्या होता है कि वो भी, उसके अंदर जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स जो है ना, वो भी टूटना फूटना शुरू हो जाते हैं, उनकी डिजनरेशन शुरू हो जाती है, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, पतले होना शुरू हो जाते हैं एक वक्त में। ये बूढ़े लोगों को ज्यादा होता है। अब अगर हिकमत की जुबान पर देखा जाए कि हिकमत में जो है वो इसको किस तरीके से देखा जाता है, तो हिकमत में जबरदस्त क्या बात है। मैंने यहां पर एक बात की थी कि वेस्कुलर डिमेंशिया और ये फ्रंटोटेम्पोरल जो है डिमेंशिया, और दूसरा मैंने अल्जाइमर डिजीज बताया आपको। इन्हीं के बारे में बताता हूं। देखें, इसके अंदर अंग्रेज अब ये कह रहा है आकर कि इसके अंदर इम्लाइड प्लेक जो है ना वो ऊपर जम जाता है, तो उसको भूलने की बीमारी हो जाती है। दूसरी जगह पर यह कहा जाता है कि आपकी जनरेशन हो रही है जिसकी वजह से आपको भूलने की बीमारी हो जाती है। तीसरी जगह पर उन्होंने यह कहा है जी कि आपके प्रोटीन जो है ना वो जम जाती है दिमाग के अंदर, तो तब आपको भूलने की बीमारी हो जाती है। अब हर्बल इसके अंदर क्या क्या था, और फिर मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। जबरदस्त किस्म की ट्रीटमेंट होगी, अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी याददाश्त बहुत बेहतर हो जाएगी। कुछ टाइम लगेगा, आप इंशाअल्लाह बिल्कुल फिट हो जाएंगे। अब उसमें है जी, 2 तरह से इंसान की याददाश्त मुतासर होती है। हम उसको क्या कहते हैं, एक बलगवी मिजाज, दूसरा सौदावी मिजाज। अब उसकी बात को सुन लीजिएगा। बलगवी मिजाज जितने भी होते हैं उन लोगों को क्या होता है कि मौजूदा बातें तो याद होती हैं लेकिन पुरानी चीजें भूल जाता है।
कि मैं वहां पर गया था, क्या वाकया हुआ था, भूल गया। ठीक है जी। मैंने सफर किया था, वहां पर क्या क्या देखा था, भूल गया। ठीक है जी। ये बलगमी मिजाज के जो लोग होते हैं ना, उन लोगों के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा, सुदावी मिजाज, उनको पिछली बातें बहुत याद होती हैं। इवन कि मैं उनको दख्यानुस शख्स कहता होता हूं कि वो क्या कहते हैं कि पिछली बातों में अगर किसी के साथ कोई मामला हो गया ना, जेन से नहीं निकलना, वो ही उसी की सारी फिरकी घुमाता रहेगा। वहां पर गया था, ये हुआ, उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मुझे ये कहा था, मैंने उसे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था, यही कुछ ही करता रह जाएगा वो बंदा। ये होते हैं सुदावी मिजाज। दिल में जो बात बैठ गई वो निकालते नहीं है, लेकिन मौजूदा बात भूल जाएंगे। कोई दोस्त मिलने के लिए आया, सामने आया, अस्सलाम वालेकुम, अब आगे भूल गए उसका नाम क्या था। ये सुदावी होता है। कोई चीज है, लेने गए, वहां पर जाकर भूल जाएंगे क्या था, भूल गए। अब होता यह है कि आप जो पिछली बातें याद रहें, मौजूदा भूल जाए तो सुदावी मिजाज, अगर पिछली बातें भूल जाए और मौजूदा याद रहे तो बलगमी मिजाज। अब इसकी ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे वो सुन ले। अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो मेरा रब रहमत फरमाएगा, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज आप शिफा पाएंगे। मैं सिर्फ आपको 2 जड़ी बूटियां बताऊंगा और एक आपको नुस्खा नेट से भी मिल जाएगा, नेट पर भी लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, या फिर आपको बाजार से बना बनाया भी मिल सकता है। क्योंकि एक भाई ने कहा था कि यार आप हमें बनाने वाली तकलीफों में डाला करें, कोई बनी बनाई चीज बता दिया करें, तो वो भी आपके लिए हाजिर है इंशाअल्लाह। आपने 2 जड़ी बूटियां लेनी है जी। एक को कहते हैं बरहमी दिमागी, 50 स्टोर से आम मिल जाएगी, बरहमी दिमागी, ये आम मिल जाएगी आपको। दूसरा वर्च, मैं लिख दूंगा इसके ऊपर, ठीक है ना, वर्च। ये दोनों जड़ी बूटियां आपने लेनी है, बराबर वजन में ले लें और इनको पिसवा लें। 1000 mg का कैप्सूल, सुबह दोपहर शाम, टाइम लगेगा कम से कम 3 मंथ का अरसा। जो आपके ब्रेन में डॉक्टर ने यह कहा कि आपके जी क्या है जी, यहां पर इम्लाइड प्लेक जम गया है, क्या है, हर्बल में हम उसको सोदा कह देते हैं, उन्होंने इंग्लिश का नाम दे दिया इम्लाइड प्लेक, ठीक है जी। हमने उसको कह दिया जी कि प्रोटीन जो है ना इसकी डिपॉजिट हो गई है, उन्होंने ये कह दिया जी कि ये क्या है जी, अब वहां पर प्रोटीन डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। यही सौदावियत, यही बलगमी मजाज जो है, इसी के ही 2 नाम है कि हम ये कहते हैं कि दिमाग में बलगम जम गई, डॉक्टर उसको कहते हैं बकवास करते हो, बलगम दिमाग में कहां जम गई। हम कहते हैं जी सदा जम गया, उन्होंने कहा जी सदा कहां से जम गया। अगर उसको ये कहना जी कि इम्लॉइड प्लेक आ गया वहां पर, तो फिर अच्छा ठीक बात एक ही है। हमने उर्दू में नाम रखे हुए हैं, उन्होंने इंग्लिश में नाम रखे हुए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। बरहमी दिमागी और वर्च, ये 2 जड़ी बूटियां इंतहाई जबरदस्त किस्म का इफेक्ट आती हैं ब्रेन पर। इन्हीं दोनों को नेट पर पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है जी। ये आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है खाना खाने के बाद। और इसके साथ दूसरा, अगर आप ये दोनों में फायदा करती है। आपके अगर बलगमी मजाज है तब भी फायदा करती है, अगर आपका सुदावी मजाज है तब भी फायदा करती है। और हिकमत में इसको जारूबे दिमाग के नाम से याद किया जाता है। अतरीफल उस्तखदूस, इसका नुस्खा आप बाजार से आप लेंगे तो उसको वो खाना मुश्किल होता, आधी चम्मच, इसका टेस्ट बड़ा बिटर लगता है। अगर आप सिर्फ नेट के ऊपर इसका नुस्खा देख लें, अतरीफल उस्तखदूस का क्या नुस्खा है, उसको बाजार से चीजें ले लें, पीस के रख लें, कैप्सूल जो है ना उसका भर लें, सुबह दोपहर शाम एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। और साथ आप इसके एक और काम करेंगे, जर्शक इंतहाई जबरदस्त है उन लोगों के लिए जिनकी याददाश्त कमजोर है, दिल कमजोर है, जो सुदावी मरीज हैं, जो वहमी मरीज हैं, जो वहमी होते हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगर आप जर्शक रोजाना लें, इतनी सी लें और उसको इतनी सी खा लिया करें, मैं उसका फोटो लगा दूंगा। आजाद कश्मीर के इलाके में ये बहुत ज्यादा होती है, जिसे आप सक सिमुरी इस्तेमाल करते हैं, ये उसी का फल होता है, ठीक है ना। दार हल्द जो है ये उसका फल होता है, इंतहाई जबरदस्त। अगर इसकी मैं तारीफें करने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आप दोबारा सुन लें, वर्च और बरहमी दिमागी जो है इसका कैप्सूल बना के सुबह दोपहर शाम एक इस्तेमाल करना है। और आपने अतरीफल उस्तखदूस जो है ना उसका कैप्सूल बना के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। और जर्शक डेली आपने इतनी से लेकर 2 चम्मच के बराबर लेकर दोनों खाया करनी है।
मेरा रब रहमत फरमाएगा, इंशाअल्लाह ताला अजीज आपका डिमेंशिया ठीक हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा।